बैठी हूँ, दिल में लगा बैठी हूँ, साथ तेरा जब से है मिला। और कुछ न मांगा रब से, पाया है तुझको जब से, सब कुछ है मुझको मिल गया। जो बाकी बच गया है, वो लम्हे भी हैं तेरे। अब वादा भी है मेरा तुमसे, कुछ बातें रह गई हैं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। जो था कभी सिर्फ मेरा, अब मेरी सुनता नहीं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ। वो जो चाहती है आप उसकी बात पे गौर करके तो देखेंगे। अगर आपके हाथ में बेहतर है तो जिंदगी के सुकून से बढ़ के तो नहीं ना ये सारी चीजें। सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। शख्स का क्या कसूर है जो मेरी वजह से अपनी बेटी की बेरुखी सह रहे हैं। जिस दिन से मुझसे शादी हुई है बेचारे परेशान होकर रह गए, थक गए हैं वो, लेकिन अपनी कमिटमेंट से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। शायद इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि मैं खुद उनसे इस चीज के बारे में बात करूं। कितनी पागल हो तुम, कितनी बेवकूफ और जज्बाती। मैं तुम्हें कितना अक्लमंद समझती थी अमरीन। हर फैसला जज्बात से नहीं लिया जाता। और ये तुमसे किसने कह दिया है कि जावियार जो कह के गया है वो तुम्हारी बात की वजह से है? जो कुछ उसने कहा है वो तुम्हारी बात की शिद्दत और दुख है जिसका रिएक्शन वो देखे गया है। उसे तकलीफ हुई है अमरीन, उसे बहुत तकलीफ हुई है तुम्हारी इस बचकाना बात की। तकलीफ तो उसी दिन उनकी जिंदगी में शामिल हो गई थी जिस दिन से आपने मेरा हाथ उनके हाथ में दिया। उसी दिन से उनकी आजमाइशें शुरू हो गई थी। ये छोटी सी मुश्किल है, दूर हो जाएगी, हल हो जाएगी ये परेशानी। आओ बैठो। नहीं होगी हल, मुझे हल होती हुई नजर भी नहीं आ रही, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। क्यों गिरा? तुम इस रिश्ते को खुद कमजोर कर रही हो अमरीन। जिस बात के होने का डर हो ना, उसको बोला नहीं करते, उसको कहा नहीं करते। तुम्हें पता है मैं हसन के डैडी से अक्सर कहा करती थी कि मुझे आपके बगैर रहने से बहुत डर लगता है, और फिर वही हुआ। वो बहुत जल्द मुझे छोड़ के चले गए और मुझे उनके बगैर रहना पड़ रहा है। ऐसी गलती मत करो जिसके लिए उम्र भर रोना पड़े। क्या करूं क्या ना करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज से पहले मैंने अपने आप को इतना कमजोर कभी नहीं पाया जितना मैं आज पा रही हूँ, और मैं बस कमजोर और अकेली हूँ। तुम अकेली नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मैं हूं, जावियार है। होंगी जहाँ पे मेरे और मेरे डैड का सुकून बर्बाद हो रहा होगा वहां आप तो जरूर होंगी। बस क्या बोला आप दोनों ने मेरे डैड को जो इतना परेशान होकर घर से गए हैं? शुक्र है तुम्हें भी उसकी परेशानी का ख्याल तो आया हो। मतलब आप ये बोल रही हैं कि मैं अपने डैड का ख्याल नहीं रखती? गुड, क्या बात है। जितना गलत आप दोनों ने उनके साथ किया है ना, जिस दिन उनको एहसास होगा उस दिन आप लोगों को पता चलेगा। मेरे डैड को खिलौना है कि जहां दिल किया वहां शादी कर दी। बहुत मिसयूज कर रहे हैं आप लोग मेरे डैड की सादगी का। लेकिन मैं ना पप्पो, मैं नहीं भूलूंगी ये। एक एक बात का बदला लूंगी मैं। जब से आप दोनों हम लोग की जिंदगी में आए हैं ना, तब से हम दोनों बहुत डिस्टर्ब हो गए। और आप मिस अमरीन, आपको तो मैं क्या ही बोलूं। कहाँ गई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट? कॉलेज में तो आप बहुत बोलती हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, लेकिन यहाँ आके तो सब खत्म हो गई। कॉलेज वालों ने तो आपका ये रूप देखा नहीं है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, बहुत जल्दी वो लोग आपका ये रूप देखेंगे, क्योंकि आपको तो अपना तमाशा बनाने की आदत है ना।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली हैं। चुप कर जाओ तुम। नहीं जाऊंगी मैं यहां से कहीं। ये मेरा घर भी है और तुम्हारे डैड ना वो मेरे शौहर हैं। मेरा भी इस घर पे इतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। बहुत होगी तुम्हारी बदतमीजी, अब और नहीं सुनूंगी तुम्हारी एक बात भी मैं। Well done. ब्रावो मिस अमरीन। इतने कमजोर रिश्ते का इतना रोब जो 2 मिनट में टूट सकता है, एक कागजी रिश्ता। मैं नहीं, मेरे डैड ये बोलते हैं कि हम दोनों का रिश्ता ना खून का रिश्ता है, बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों का रिश्ता तो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो बेहतर होगा ये आप अपना सामान बांध के ना हमारे घर से निकल जाए, इससे पहले डैड आपका हाथ पकड़े और खुद आपको इस घर से निकाले। अपना ये ड्रामा और तमाशा बंद करें आप। रिदा, रिदा, अमरीन इसकी बातों को दिल पे नहीं लेना। बैठ।